माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि। महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक 2006। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2008, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2008, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2008, राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक 2008, राजस्थान वित्त विधेयक 2008, राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2008, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2008, सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी झुंझुनू विधेयक 2008, एमईटी विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर विधेयक 2008, निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर विधेयक 2008, सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2008, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2008, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2008, राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2008, भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2008, सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2008, जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2008, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय 2008। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सत्र अत्यंत छोटा है और सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, इस 12वीं विधानसभा में भी पहले दिन में क्वेश्चन ओवर हुआ है, क्वेश्चन ओवर हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन भी, और इस बार इतना छोटा सत्र होने के बाद भी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है। और पिछले सत्र का भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जितने 131 के कॉल ऑफ अटेंशन दिए, एक का सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो फिर सदस्यों के अधिकारों का क्या होगा माननीय अध्यक्ष महोदय? आपको मौका मिलेगा, अभी एक सप्ताह चलेगा ये सत्र, ये बात आप बाद में भी उठा सकते हैं। कम से कम टाइम था क्वेश्चन ओवर का, इसलिए कह रहा हूं। आप नहीं, आपको मिलेगा समय, आप स्थान ग्रहण कर लें। शोकाभिव्यक्ति पहले भी हुई है तो उस रोज भी प्रश्नकाल रखा गया है। ये अध्यक्ष महोदय परंपरा ये रही है। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, कई बार हुई है और कई बार नहीं भी हुई है, इसलिए आप इस बात का हवाला न दें, क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड देखा है, कई बार नहीं भी हुई है, कई बार हुई भी है। अधिकांश बार नहीं हुई है, अधिकांश बार नहीं हुई है, अधिकांश बार नहीं हुई है।
प्रश्नकाल नहीं देंगे तो हमको कई बार मौका क्या नहीं मिलेगा हुआ कहने है। का? ऐसा कई बार नहीं हुआ है, कई बार प्रश्नकाल नहीं हुआ है। लेकिन हुआ भी है कई बार। हाँ, हमारा हुआ तो भी है। अनुरोध ही था मैं आपसे। खुद कह रही हूँ, हुआ है। सही बात थी। हुआ भी है लेकिन नहीं भी हुआ है। कई बार में आपने अप्रिय कदम क्यों उठाया? आप तो जो है ये राजेंद्र जी को तो जवाब तो देना नहीं चाहते। अब आप कालीचरण सराफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन अध्यादेश 2008 वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 3 सदन की मेज पर रखता हूं। ऑर्डिनेंस पेश कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस, ये कानून हम पहले यहाँ पास कर चुके हैं। ये महामहिम राज्यपाल के पास विचारार्थ गया था। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल ने उस पर क्या लिखा और क्या उनका था, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आया है। और विधानसभा सबसे पहले राज्यपाल द्वारा अनुमति दी है। जो अपना जो उन्होंने अंकित किया है वो पहले हाउस में आना चाहिए। ये सीधे का सीधा ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, ये सीधा ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। पहले राज्यपाल की जो मंशा है वो सदन के सामने रखी जाना चाहिए और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लाए या उनकी भावनाओं के अनुसार वो काम करें। इस प्रकार ये असंवैधानिक रूप से ये ऑर्डिनेंस निकाला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस उचित और कानूनी और जो प्रक्रिया हमारी चल रही है उसकी आप रक्षा करें और इस प्रकार अवैधानिक कार्य न होने दें जो ये वर्तमान सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नाथा द्वारा दिए वाले माननीय सदस्य आसन पैरों पर है, ने उसको स्वीकृति नहीं दी। सारे सदन का अपमान करके और आप अध्यादेश लाना चाहते हो। आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो। आप ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून चला रहे हो। यह नगर से आने वाले माननीय सदस्य बिना कानून के चल रही है। विधेयक पर जब चर्चा हो, तब विधेयक पर चर्चा हो, अपनी बात कहिएगा। मैं आपको मौका दूंगी। विधेयक पर चर्चा हो तब बात कहना आप। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा प्रिविलेज है। इट इज माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विधेयक पर अध्यक्ष जब महोदय, माय चर्चा पॉइंट ऑफ शुरू हो, ऑर्डर। माननीय सदस्य, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष जब महोदय। विधेयक पर चर्चा हो अध्यक्ष महोदय, इट इज तो माय मैं पॉइंट आपको ऑफ ऑर्डर। पूरा मौका आपने दूंगी। इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं आपको मौका पॉइंट ऑफ दूंगी। ऑर्डर, आप रोक नहीं सकते मुझे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष विधेयक की महोदय, चर्चा है, अभी तो अध्यक्ष महोदय, केवल ऑर्डिनेंस को सदन अध्यक्ष की महोदय, पटल पर रख रहे हैं। विधेयक पर जब चर्चा हो पहले महामहिम और ये व्यवस्था राज्यपाल का का होना प्रश्न चाहिए उठाएंगे था। तो क्या जवाब देगी सरकार? ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। अध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेंस को रखने की ऑर्डिनेंस संबंध- निकालना गलत है आपका। अध्यादेश- ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। तो आप इसके लिए उसको निरसन करने का लाते। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो खड़ा हूंगा मैं, अधिकार है मेरा। अध्यादेश को सदन के पटल You पर can't रखने stop me in का point of order. सवाल ही नहीं है। आपका You point can't of stop me order in point of विधेयक पर order. चर्चा के समय अध्यक्ष शुरू महोदय, है। इट्स माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन ही इंट्रोड्यूस माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यादेश को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे अभी, अध्यादेश को अध्यक्ष सदन के महोदय- पटल पर रख रहे हैं। ये स्टेज नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप उसको निकाल, उससे पहले राज्यपाल की आएगी जो राज्यपाल ने स्पीकर साहब को लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पीकर को महोदय, सूचना दी है। आप लॉ मिनिस्टर बने हो। उसके किसने बना दिया आपका लॉ मिनिस्टर? राज्यपाल ने जो सदन की अध्यक्ष अरे को कानून की भेजा, जानकारी नहीं है। वो पहले आना चाहिए। आप आप बताइए कैसे रख सकते हो इसको? नहीं रख सकते आप अध्यादेश रख ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रख सकते हैं। अध्यादेश के समय अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यू आर अलाउइंग इट, यू आर डूइंग जब बिल की स्टेज आए तब आप कर सकते हैं। अध्यादेश को लाना था तो बड़ी नियत संकट लेकर आओ तो विधि मंत्री जी को जानकारी नहीं है कुछ। विधि मंत्री अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रक्रिया और अध्यक्ष महोदय, संबंधी अध्यक्ष महोदय, आई एम पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आई एम इन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यू आर नॉट अलाउइंग इट। अध्यक्ष महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं तो आप पहले उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, नई परंपरा मत डालिए, मेहरबानी मत करिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यू आर नॉट अलाउइंग मी। माननीय सदस्य नाथ द्वारा से आने वाले कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं, विधायी कार्य शुरू हो गए, उनको अधिकार है पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने। इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कर दिया, अजीब आदमी है। विधायी कार्य शुरू अध्यक्ष महोदय, शुरू कर दिया आपने। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना ये कर रहा था
कि कई इस तरह के अध्यक्ष महोदय यू कैन नॉट प्रार्थना काय से कर रहे हो? पहले आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय पहले आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बैठना करिए। पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अलाउ कीजिए। अध्यक्ष महोदय इसके बाद में इनको बोलने की अनुमति दीजिए। अध्यक्ष महोदय कभी ये ऐसा पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया था जिसमें सदन के अध्यक्ष सामने महोदय, लगे विधेयक के उपबंध पूर्ण अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं गलत बात है। अध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर का फैसला होगा। सत्र के प्रारंभ में मेज पर रखा उसके बाद आगे माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। एक बार स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें, प्लीज स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी आप भी ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करें। मैं सरकार से ये तो निवेदन करना चाहूंगी कि ये बात सही है कि ये अध्यादेश नहीं निकलना चाहिए था। जो कुछ है, नहीं देखिए सुनिए, जो कुछ भी आपको इसके अंदर जब गवर्नर साहब चाहे सुझाव दें, चाहे ऑब्जेक्शन करें, चाहे कुछ और करें, वो विधानसभा में आना चाहिए था। ये तो बात सही है बिल्कुल। मंत्री जी बहुत गलत बात है। आसन बोल रहा है और आप करें आ गया, ये कौन सी बात हुई आपकी? ये गलत बात है। प्लीज प्लीज शांत रहें। ये बात तो सही है, लेकिन अब आप इस बात के लिए अपना कह दें भाई हो गया गलती से, क्या बात है उसमें, क्षमा, बस खत्म हुई बात और उसको शुरू करें, वापस ले लेंगे इसको। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत? आसन की आज्ञा शिरोधारी अध्यक्ष महोदय। देखिए सुनिए, विधानसभा की प्रक्रिया, विधानसभा के नियम, विधानसभा की परंपरा ये बराबर बनी रहनी चाहिए। इनका क्षरण नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अब आप बोलिए जो कुछ। अब आपको क्या कहना है? मैंने कह दी ना बात। अब आप क्या कहना चाहते हो? You can't stop me. क्या कहना चाहते हो? You can't stop me. My point of order, my right. You can't stop me. You can't stop me. Point of order. You can't stop me on point of order. You can't stop me on point of order. आप point of order allow नहीं करेंगे। ये कौन सा नियम है? I'm raising point of order. You are not allowing it. हर वक्त It is my privilege. It is my privilege. Point of order. क्या हर वक्त? मुझे भी Point of order allow नहीं करते महोदय आप। It is my privilege to have a point of order. मैंने आपसे खुद प्रार्थना की थी। अध्यक्ष महोदय, point of order is my privilege. You can't stop me. तो वो भी क्या कहना चाहते हैं सुन लीजिए ना। क्या कहना चाहते हैं अब आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपकी मर्जी पे बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ नियम और कानून के अंतर्गत जब भी कोई बिल पास होता है तो सेक्रेटरी में इन्फॉर्म करता है कि ये बिल पास हुआ गवर्नर के यहाँ से। जो बिल हमने सदन में पास किया है उसके बारे में सदन में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो सदन में बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजा उस बिल के बारे में सेक्रेटरी महोदय को क्या कहना है। दिस इज माई राइट टू नो एज ए मेंबर। Unless and until that the procedure is followed, no ordinance come in the house. So मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय है, आप इस सरकार को प्रताड़ना दीजिए। ये सरकार विधानसभा के अंदर जो हमें एक अधिकार है सदस्य को जानने का कि जो बिल हमने पास किया है उस बिल का फेट क्या है, यदि पहले ये बताएं उसके बाद ऑर्डिनेंस की बात करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ये व्यवस्था कीजिए आप, क्या विधानसभा के अंदर माननीय गवर्नर साहब ने जो बिल हमने पास किया है उस बिल का स्टेटस क्या अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय सही है कि अब आप बोल रहे सेक्रेटरी हो गया। यू आर नॉट ए सेक्रेटरी। माननीय अध्यक्ष महोदय सेक्रेटरी साहब बताएंगे। देखिए, नहीं ये क्या कहेंगे? इज नॉट सेक्रेटरी। आप हमारे बोलिए, लेट दी असेंबली सेक्रेटरी नो इट। सरकार नहीं बोलेगी, सरकार नहीं बोलेगी अध्यक्ष महोदय, सचिव विधान नहीं बोलेगी सरकार। सरकार की प्रोटेक्शन में आप बताइए अध्यक्ष महोदय के पर मत डालिए। सेक्रेटरी को जवाब देना अध्यक्ष महोदय, आप ये पर डालिए। सेक्रेटरी द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसका जवाब दीजिए। सेक्रेटरी नहीं है, पहले सेक्रेटरी जानकारी दें क्या उस बिल का असर क्या हुआ। विधानसभा में आज की तारीख में स्थिति क्या है, ये कौन है, क्या किस हैसियत से बोल रहे हैं? ये तो कल स्पीकर साहब की जगह ही जवाब देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा है आपने अपनी बात कह दी, जवाब देने का और बोलने का हक तो उनको भी है, तो बोल लेने दीजिए क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय ये बात तो सेक्रेटरी को पता नहीं है कि इसका जवाब क्या है, गवर्नर ने क्या किया है, ये क्या बताएंगे? माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। स्थान तो ग्रहण करने और तो नहीं क्या है, सदस्य और आप पैदा कर रहा है, रोकिए इनको। अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदय, आसन ने जो आज्ञा दी वो सिरोधारी अध्यक्ष महोदय, पर मैं आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 91 की व्याख्या के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय का संदेश विधेयक लंबित विधेयक के बारे में दिया जा सकता है, सदन में लौटाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रिया के नियम 63(2) की तरफ लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 63 में अध्यादेश के संबंध में विवरण 63 है, ये 63(2) में लिखा है, जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए जिसमें सदन के सामने लंबित विधेयक के उपबंध पूर्णतया अंशतः रूप भेद सहित समाविष्ट हो, तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद सत्र के प्रारंभ में मेज पर सदन की मेज पर रखा जाएगा। ये स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय 63(2) के अंदर, और उसी के अंतर्गत हमने इसको मेज पर रखा है। और अध्यक्ष महोदय, अब ये जो राज्यपाल महोदय ने संदेश दिया, उस संदेश का पाठन करने का अधिकार आपके पास है अध्यक्ष महोदय। ये अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, जब इस पर पूरा विचार विमर्श होगा तो उसमें वो राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक के संबंध में क्या क्या आपत्ति की है और नहीं है, हमें जानने का अधिकार है कि हमारे बिल पास किया है, उसका असेंबली सेक्रेटरी पता है या वेट है, सरकार का कोई संबंध नहीं है। इट इज बिटवीन द एमएलए एंड द सेक्रेटरी, यू लेट अस नो। आपको हमें बताना अध्यक्ष महोदय, सरकार से कोई मतलब नहीं है। बिल हमने पास किया है, सदन में बिल पास हुआ है, कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेक्रेटरी एंड मेंबर ऑफ द असेंबली, इट इज नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट। आप अध्यक्ष महोदय इतने सीनियर होने के बाद ये गलत परंपरा मत डालिए। ये सरकार एक बार नहीं 2 बार धर्म के नाम पर जो बिल है, उस बिल को भी गलत बिल लेके आगे, 2 बिल लेके आगे जो पेंडिंग था गवर्नर के पास में। ऐसी गलत परंपरा डालकर आप इतिहास बना रहे हैं, इतिहास आपको भी माफ नहीं पड़ेगा। इतने सीनियर मेंबर होने के बाद आप यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही को पैट्रोनाइज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कभी नहीं हुआ इतिहास में। मैं फिर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपसे, आप इसको फिर चेक करिए। ये बिना हमें कम्युनिकेट किए हुए उसका इजाजत किया है, सरकार कोई भी नया ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती। पहले कम्युनिकेट करिए हमें कि उस बिल का गवर्नर महोदय ने क्या किया है। ये गलत परंपरा दिलाकर आप राजस्थान के इतिहास को, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और आप पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। मैं समझता हूं कि आपके लिए प्रश्न चिन्ह है अध्यक्ष महोदय, इतनी सीनियर पार्लियामेंट होने के बाद आप दर्शक बन के बैठे हुए। एमएलए बनना नहीं बनना बात की बात होगी, लेकिन प्रोटेक्ट करना आपकी जरूरी है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी की रक्षा करना आपको जरूरी है। और यदि आप कुर्सी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के विधानसभा सामान्य आसन पर इस तरह की टिप्पणी कर जाए, आसन पर इस तरह की टिप्पणी कर जाए, आसन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार आसन पर टिप्पणी आक्षेप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, जब कमजोर है सरकार, जब संविधान का पालन नहीं करती है, तब हमें अधिकार है कि हम इस तरह के रिमार्क पास कर रहे हैं। सरकार के पास क्या अधिकार है, आप भी सरकार में रहो। जनता भी तुम्हें सेंसर करेगी, जनता भी नहीं बख्शेगी तुम्हें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कभी धमकाने का प्रयास कर रहे केवल सदन का समय जाया कर रहे हो आप। राज्यपाल महोदय ने जिस टिप्पणी के साथ, जिस संदेश के साथ लौटाया, ये सरकार की सेहत देता है। चूंकि विधानसभा का सत्र आहुत नहीं हुआ था, हमने पहले अध्यादेश जारी किया और अब आपकी अनुमति से इस 63(2) के तहत हम इसको वापस लेकर आए। ये पूर्णतः कानून सम्मत है। ये बिलावल चाय के पहले भी तूफान करना चाहते हैं। सरकार के मंत्री गवर्नर पर आरोप लगाते हैं, ये कैसी सरकार चल रही है? यहाँ के आज के मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने गवर्नर के ऊपर आरोप लगाए, नई परंपरा डालना चाहते हैं और हमें से शिक्षा देना चाहते हैं। इस सरकार के मंत्रियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए गवर्नर के ऊपर आरोप लगाए, एक मंत्री नहीं 2 मंत्री पर लगाए। इस तरह की व्यवस्था करके आप लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो यहाँ चर्चा होंगे। किस बात पर चर्चा होगी यहाँ पर? गवर्नर पे आरोप किसी ने नहीं लगाया, आरोप लगाया गवर्नर के ऊपर। दर्शक बन के बैठे हो, गवर्नर के ऊपर आरोप लगाए और दर्शक बन के बैठे हुए आप संविधान की खुली अलग का काम करते हैं आप, और हम भाषण देना चाहते हैं। आज खींच आपकी दिल्ली की सरकार के पाए हैं, इसलिए यहाँ खींच पिटाना चाहते हो। महंगाई के कारण लोगों को मार दिया आपने, यहाँ खींच पिटाना चाहते हो आप। आपने तो पूरे प्रदेश का पट्टा बैठा दिया, 50 विधवाएं बेजार कर दी घरों में। पता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय को कोई हक नहीं है। कोई विधेयक इन्होंने अध्यक्ष महोदय कोई विधेयक विधानसभा या संसद में लंबित होते हुए भी राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। एक दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल था पास बाय द हाउस, लंबित होने पर परंपरा नहीं डाला, लंबित है, इट वाज पास बाय द हाउस।
विधानसभा में पास हुआ है। गवर्नर के दस्तखत राज्यपाल के दस्तखत नहीं होकर विधेयक नहीं बनता है, तब तक विधेयक लंबित रहता है। क्या आप ये मानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, आपका कहने का तात्पर्य क्या ये कि गवर्नर के एसेंट के बिना भी वो बिल कंप्लीट हो गया? क्या बात करें, लोकतंत्र में ऐसा आज तक हुआ है क्या? इट इज पेंडिंग सो लॉन्ग एज द गवर्नर डज नॉट साइन। नया बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। Give me example. This is a procedure to be followed. The bill is passed in the assembly. This is the procedure to be followed. It is duly acknowledged by the governor. That is different issue. But bill is passed when it's passed in the house. You cannot say it is not passed. और नई परंपरा डाल रहे हैं। बिल पेंडिंग तो नहीं हो सकता। आप ऐसी परंपरा डालिए। अगले बिल के ऊपर याद रखिए गवर्नर के साइन के बिना बिल पास नहीं, तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। बिल पास नहीं कर रहे हैं अपन। डोंट साइट दैट एग्जांपल। गवर्नर विधानसभा का काम है बिल पास करना, हमने हाउस में पास किया है और असेंबली सेक्रेटरी ने गवर्नर को कम्युनिकेट किया दैट इज द मीनिंग कि बिल पास हुआ है। अब ये प्रोसीजर चीज है कि गवर्नर साइन करके आपको कम्युनिकेट करे, दैट वी वांट टू नो कि बिल पास हुआ, जो उसमें गवर्नर ने क्या फिट किया। यही इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई बिल होगा उस बिल के संबंध में हम इन्फॉर्म करेंगे। आप अपनी ये सब बात कहिएगा। अध्यक्ष महोदय, ये वो आप फिर गलत परंपरा डाल रहे हैं। आई एम रेजिंग द इशू एट द स्टेज व्हेन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। आप जो मुझे कह राइट टाइम यही है इसका, बिल के डिस्कशन के स्कोप नहीं है। बात तो खड़े हुए आपने अध्यक्ष महोदय खुद ने रूलिंग दी है। जो चीज़ आप खड़े हो उसके पहले क्यों नहीं उठाया? आप उनमें जब स्टेटमेंट देते हैं सदन का समय खत्म। बिल इंट्रोड्यूस होता है तो ये हमारा अधिकार है। ये तो पढ़ने से पहले आपको आप कहे एजेंडा पढ़ लेते इतने और दयालु महोदय रखने के पहले खड़े होते। तो आपकी कोई बात थी जब सदन के पटल पर रख दिया उसके बाद तो खड़े हुए। सदन के पटल पर रखने से पहले खड़े होते। अगर आप असत्य कर रहे हो। हमने टाइम पर ऐतराज किया। नहीं उठाया आपने टाइम पर नहीं उठाया आपने, टाइम के बाद उठाया आपने। कर दिया। आप असत्य बयानबाजी कर रहे हो। टाइम के बाद उठाया आपने। कर रहे हो, आप असत्य बयानबाजी कर रहे हो। आप टाइमिंग और रिकॉर्ड उठा करके देख लें। टाइमिंग और रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि हमने समय पर ऐतराज किया है। खड़े होते हैं और माननीय आप बिल्कुल नियमों के अनुसार गुमराह कर रहे हैं। और राज्यपाल राज्यपाल महोदय की मंशा के अनुसार चौथे विधानसभा का सत्र आहूत नहीं था। सेक्रेटरी को कहिए समय लगने की संभावना थी, उसको सुने, समय लगने की संभावना थी, आगे की इसको बात किया। करें। गवर्नर की जो राय है, टिप्पणी है, उसको हमको बताया जाए। सदन के अंदर एडवोकेट जनरल भी मेंबर होता है। आप बुला लीजिए, फैसला करवा लीजिए। हम गलत तो माफी मांग लेंगे। आप हाउस के अंदर एडवोकेट जनरल को बुलाइए। एडवोकेट जनरल भी हाउस का मेंबर है। हम जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं वो संवैधानिक अंतर्गत है। आप ठीक समझते हैं, बुला लीजिए, क्या तकलीफ है? आप कराइए फैसला, बुलाइए। आप एडवोकेट जनरल को बुलाइए, सदन का मेंबर है वो। जब भी ऐसी कोई टेक्निकल बात आती है, संवैधानिक बात आती है, तो एडवोकेट जनरल को अधिकार दिया है तो हाउस का मेंबर हो। और ये परंपरा रही है कि जब भी इस तरह की बातें हुई, एडवोकेट जनरल को हाउस में बुलाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप गवर्नर का अपमान मत करिए, संविधान का अपमान मत करिए, विधानसभा का अपमान मत करिए और एडवोकेट जनरल को बुला कर राय लीजिए कि क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है कि एक बिल जो गवर्नर ने क्वेरी करके भेजा, उस बिल के साथ में सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेके आ जाए और विधानसभा को बताया भी नहीं उस बिल का फेट क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है अध्यक्ष महोदय, इनको पालन किया जाए। ये मंत्री लोग तो जो वही बात करेंगे जो इनको गलत काम कर रहे हैं, इनकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम तो बैठे हुए इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये इस विधेयक पर भी महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर करके कुछ आपत्ति की और जब अध्यादेश जारी हुआ उस पर भी महामहिम के हस्ताक्षर हुए। हमने तो उनकी मंशा के अनुसार, चूंकि विधानसभा का सत्र आहूत नहीं हुआ था, हमारे मन में थी महामहिम ने जो आपत्ति की उन आपत्तियों का निवारण कैसे करें, इसके लिए अध्यादेश लेकर आए थे। उनका साधुवाद देना चाहिए था। और अध्यक्ष महोदय, ये जो 63(2) है, ये नियम और प्रक्रियाओं के नियम 63(1) मैं आपके आगे से टेबल करना चाहूंगा। 63(1) और 63(2) दोनों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस तरह की परिस्थिति में किस तरह के कार्य संचालित किया जाए। कम्युनिकेशन हाउस में आना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के बीच में नहीं है। गवर्नर ने जो कम्युनिकेशन किया है वो असेंबली में आना चाहिए। सरकार बता दे कि असेंबली में आया क्या, ये बता सरकार, ये सरकार के लेवल पर नहीं है। माननीय गवर्नर महोदय ने जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो ऑब्जेक्शन पहले असेंबली सेक्रेटरीट में आने चाहिए और असेंबली सेक्रेटरीट फिर गवर्नमेंट को भेजता। आपने क्या ये पालन किया, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि क्या गवर्नर का कम्युनिकेशन असेंबली सेक्रेटरीट को मिला क्या, पहले ये बताइए आप। पहले आपत्ति मान्य श्री मूलचंद डागा सदस्य ने राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधक विधेयक 1978 के पुरस्थापन के समय आपत्ति उठाई कि इस प्रकार का कानून संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है।
जनतांत्रिक जनता पार्टी की सरकार 2 बार ऐसा कानून ला चुकी है। हाउसिंग बोर्ड के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के आधार पर राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 है। उसके सेक्शन 6 में से अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि नियुक्ति की तारीख के बाद 3 साल होती है। 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। बोर्ड को तब खत्म कर सकते हैं जब उसकी मिसमैनेजमेंट हो, कहीं गड़बड़ी हो। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने चेयरमैन को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन बनने माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई बैलेंस नहीं है। खत्म खेल। कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय विधेयक को प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय पर निर्णय दे चुकी है। माननीय सरकार ने खेद व्यक्त करना चाहिए। इसका कौन निर्णय दे चुकी है कि सरकार ने गलती की और खेद व्यक्त करना चाहिए उनको। कर दिया। आप फैसला कर चुकी है। कौन सी रूलिंग बता रहे हैं आपने अपना निर्णय दे दिया। कल इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। सरकार ने गलत काम किया है। अब ये कौन सी रूलिंग का हवाला दे रहे हैं आपको? कोई भी कानूनी किस बात बात है। का हवाला दे रहे हैं? इसका डिसीजन आसन से जो संवैधानिक कोई गतिरोध पैदा होता है या कोई ऐसी बात है उसके कोर्ट में जाने का प्रावधान है। आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आपने व्यवस्था दी है कि ये खेद व्यक्त करें। खेद व्यक्त की जगह इन्होंने जो कुछ गलत काम किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड का क्या लेना देना है? ये शिक्षा का मामला है। माननीय सदस्य को ये भी पता नहीं है, मुख्य सदस्य जी को, ये हाउसिंग बोर्ड का मामला है कि शिक्षा का मामला है और आपके आसन को ये चुनौती दे रहे हैं। आपने जो व्यवस्था दी है उसकी पालन करवाइए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय के फैसले के बाद क्या सुना रहे हो आप? उन्होंने कह दिया सरकार ने गलती की, क्षमा याचना करना चाहिए। कैसे ऐसे क्या सुनाना चाहते हो? अध्यक्ष महोदय इसके ऊपर खेद व्यक्त कराइए सरकार से। आपके आसन की व्यवस्था के आधार पर सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं कह चुकी हूँ अपनी बात। आसन कह चुका है और फिर जब आपको बोलने का मौका, जब यहाँ पे इस पे विचार होगा उस वक्त आप फिर कहिएगा। आपने जब कहा तो इनको खेद व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आसन की पालना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेडी मिनिस्टर ने कहा नियमों और प्रक्रिया में लेके आए हैं। किस बात का खेद व्यक्त करना? नियम और प्रक्रिया में लेके आए हैं हम नियमों के अनुसार लेके आए। अध्यक्ष महोदय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेके आए। कॉल एंड सदर में 551 कोई विधायक सभा में प्रस्तावित किया जाने से पहले। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान ईसा और संपत्ति के नुकसान के निवारण अध्यादेश 2008 वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूँ। अब अध्यक्ष की व्यवस्था भी सरकार नहीं माने, सत्ता पक्ष नहीं माने, तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या? आपने स्वयं ने ये कहा है सरकार से ये गलती हुई है तो खेद प्रकट कर दे। इसमें कौन सी मूंछ की बात है? मामला शांत हो जाएगा। सिर्फ बात इतनी सी है, गलती हुई उसका एक खेद प्रकट करना। खेद प्रकट करने में इनको कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है? खेद प्रकट कर दे, मामला शांत हो जाएगा। गलती हुई तो गलती का तो खेद ही प्रकट करना होता है। आपने खुद ने महसूस किया है, अब आपने जो महसूस कर लिया उसको भी ये स्वीकार नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, तो फिर ये किसकी व्यवस्था मानेंगे इनके? इसलिए आप इनको मनवाएं, बाध्य करें। अगर आपकी व्यवस्था ये नहीं मानेंगे तो ये सदन कैसे चलेगा? आपके सदस्य क्या मान रहे हैं अभी? क्या बोल रहे थे? बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल हमारे सदस्य अध्यक्ष की व्यवस्था को मान रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था सिरोधार्य है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय कि ये नियम और प्रक्रियाओं के नियम 63(1) और 63(2) की तरफ मुलायजा फरमा लें, उसी के अनुसार हम लेके आए हैं और उसी का अध्यक्ष महोदय ये 63(1) में साफ लिखा है जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूप भेद सहित या उसके बिना सदन में पुरस्तापित किया जाए तो सदन के सामने विधायक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाएगा, जो रख दिया अध्यक्ष महोदय हमने, जिनके कारण सुने पूरा जो राज्यपाल की टिप्पणी आई है वो बताइए। आपने कोई बताइए, वही चाहते हैं। बात कही है, नहीं रखा। आपने जो कहा हवाला दे कोई विवरण हम चाहते हैं। आपने निर्णय में वही चाहते हैं। नियमों और परंपराओं से चलती है। प्रक्रियाओं का, परंपराओं का सब ध्यान है, ये ध्यान में रखते हुए तो आपने बात कही है। फिर भी ये इस तरह से नियम और प्रक्रियाओं की, परंपराओं का दुआई दे रहे हैं।
इन्होंने टेबल कर दिया यहाँ पर, दोनों रख दिए दोनों। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं कंप्लीट करूं, मेरा एक सेंटेंस ही रहेगा, मेरा तो एक सेंटेंस, तो अध्यक्ष महोदय, और इसी में लिखा है कि जिसके कारण अध्यादेश का तुरंत विधान बनाना आवश्यक है। ये इसके साथ मैंने कारण और किस कारण से लेके आया स्पष्ट है। और इसी में अध्यक्ष महोदय इसके 63(2) के अंदर आपने ले कर दिया यहाँ पर, ले करने के बाद हाउस की प्रॉपर्टी हो गया, पढ़ के सुना दीजिए इसको। किसको? जो उन्होंने जिन कारणों से किया। अध्यक्ष महोदय, जब डिस्कशन पर आएगा इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होगा, तब सारी उन चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत करा देंगे कि महामहिम राज्यपाल की क्या आपत्ति थी और उन आपत्ति के निवारण के लिए हमने क्या किया। मेरा तो सिर्फ आपसे इतनी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय कि 63(1) और 63(2) इनके अंत नियम और प्रक्रिया इसकी जो सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बार-बार बढ़ रहे हैं क्या? 63(2) के तहत लेके अध्यक्ष महोदय, क्या आपने बिना कायदे कानून पढ़े अपनी टिप्पणी दे दी है? आपने व्यवस्था विद्वान है समझ के दी है, इनका कहिए माफी मांगे। ये सरकार का बहुत बड़ा लैप्स है। आपने यहाँ पर इनको रेप्रीमेंट कर दिया, रेप्रीमेंट किया है आपने, उसके बाद ना तो खेद व्यक्त कर रहे हैं ना पढ़ के सुना रहे हैं। आखिर जब ये हाउस की प्रॉपर्टी है, अब हाउस के टेबल पे ले हो गया, हाउस की प्रॉपर्टी हो गया, पढ़ के सुना दे। खेद व्यक्त कर दे यहाँ पर, अभी मामला समाप्त हो गया, खेद भी व्यक्त करके यहाँ पर सुना रहे हैं। ऐसा है, गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ से जो कुछ भी लिखा हुआ आता है वो मंत्री पढ़ के नहीं सुनाते हैं, वो तो आसानी सुनाता है। अध्यक्ष महोदय, नई परंपरा डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको सूचित किया नहीं इन्होंने, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, आपको सूचित किया नहीं है इन्होंने। अध्यक्ष महोदय 94, अध्यक्ष महोदय रूल 94, आपको सूचित किया नहीं इन्होंने। रूल 94, आपको रूल 94 पढ़िए, 94 रूल, एक मिनट सर, रूल 94, reconsideration of the bill written by the governor. Reconsideration of bill written by the governor when a bill which has been passed by the house is written by the governor for reconsideration. The point or points referred for the reconsideration or the amendments recommended shall be put before the house by the speaker. By the speaker, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तो फिर हम सरकार नहीं जानते, हम तो आपसे पूछते हैं, आप हाउस को बताइए। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए हाउस को, आप ये हम आपसे पूछ रहे हैं स्पीकर से कि रिकंसिडर बता, आप बताइए हमको, हमें सरकार के उत्तर की जरूरत नहीं है। स्पीकर हमें बताया कि गवर्नर महोदय ने रिकंसिडर लिख के भेजा है, आप उसको बताइए। को दिया ही नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है, सरकार ने जरा ये तो पता and shall be discussed and voted upon the same manner as amended to the bill or in such other way as the speaker may consider most convenient for their considered by the house. इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस 94 रूल का वायलेशन अध्यक्ष महोदय आपको सदन अधिकार नहीं देता है। आप हमें बताएं मेहरबानी करके कि इस बिल पर जो गवर्नर महोदय ने लिखा है, आप अध्यक्ष की हैसियत से हमें सूचित करिए कि गवर्नर साहब ने क्या लिख के भेजा है, उस पर आप कंसीडर करवाइए, उसके बाद ऑर्डिनेंस की चर्चा करिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, रूल 94 का वायलेशन आप जैसी पार्लियामेंटेरियन के सामने हो जाए तो या तो राजशाही से आपको कमजोरी लग रही मुझे, या आपको लग रहा है कि आपकी कॉन्शियस में प्रिक नहीं हो रहा है कि कैसे हम संविधान का प्रोटेक्शन करें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 94 रूल के वायलेशन के बाद या तो सरकार खेद व्यक्त करे, अन्यथा इस बिल को विड्रॉ किया जाए और दोबारा सदन के अंदर लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रूल 94 को रेफर किया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर रूल 94 के अंदर महामहिम राज्यपाल के संदेश को पढ़ने का अधिकार आपको है, पर यह तब अध्यक्ष महोदय इसमें लिखा है इस प्रकार वाद विवाद किया जाएगा, मतलब जब डिबेट चालू होगी उस समय आपके संदेश के साथ आपके संदेश के साथ हो जाएगी। जब इस बिल पर डिबेट चालू हो गया अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का एक मिनट महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का अध्यक्ष महोदय को कोई बचा ही नहीं सकता। आपने ऐसे एडवाइजर रख के राजा विश्वेंद्र सिंह को आपने एडवाइजर बनाया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आपको सूचित करे नहीं सरकार, आपको जानकारी में नहीं है गवर्नर महोदय ने क्या सुझाव दिए, आपको सूचना दी नहीं इन्होंने, माफी मांगे नहीं और पढ़ के सुनाए नहीं, तो ये होगा क्या?
माफी मांगे नहीं, पढ़ के सुनाई नहीं, आपको सूचना दे नहीं। ये सरकार तो पंगु सरकार है ये। ना या तो उपाध्यक्ष महोदय आप सूचना लें, हाउस को एडजॉर्न करें, आप हाउस को एडजॉर्न करें, आप जानकारी प्राप्त करें, आप जानकारी प्राप्त करें, सीधा आता है और उसके बाद आप पढ़ के सुनाइए यहाँ पर, और इनको रिप्रीमेंट कीजिए, से माफी मंगवाइए आप यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे को बात करने। अध्यक्ष महोदय, जो कभी गलती नहीं करता है वो देवता होता है, और जो गलती करता है और गलती को स्वीकार कर लेता है वो इंसान होता है। जो गलती करता है, जो गलती करता है और गलती को स्वीकार नहीं करता है वो हैवान होता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता तो इन सब बातों को नहीं समझे वो क्या होता है? इस सदन के अंदर, इस सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता किस तरह के ऐसे जमीनों पे कब्जे करो। प्रतिपक्ष नहीं है, ये तो शैतान है, शैतान। राठौड़ साहब, प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा है ना, क्रिकेट की भाषा में उसको छक्का कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की असंसदीय भाषा का, जिस तरह की असंसदीय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, इनको खेद प्रकट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जिम्मेवार पद पर बैठे हैवान क्या मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को बचाने की क्यों राय दे रहे हो? एक राय देने की जरूरत है। डिस्कशन में आएगा, और जब आप महामहिम राज्यपाल का जो संदेश, जो वाद प्रारंभ होगा, जब संदेश भी का पाठन आपके मुख से होगा, उस वक्त सारी चीज का बता देंगे। और हम क्यों लेकर आए उसका सुनने को तैयार not allowed to breach the constitution provision. We will not allow. We are not on the mercy of the government. The minister may be on the mercy of the government. We want to strictly adhere to the provision of the rules. They cannot flout it. 93 says very clear, 93 पढ़ लीजिए, 93 में लिख रखा है, when a bill is passed by the house and is possession of the house, the bill shall be signed by in duplicate by the speaker and presented to the governor. अध्यक्ष महोदय, आपने साइन करके गवर्नर को भेजा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गवर्नर का कम्युनिकेशन आपके पास हुआ क्या नहीं हुआ? सरकार क्या करी, मतलब नहीं। 94 कहता है ये कम्युनिकेशन स्पीकर को होना चाहिए गवर्नर महोदय के यहाँ से। आप बताइए आपको हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको नहीं हुआ है तो कोई भी बिल जो से थ्रू सेक्रेटरी, असेंबली सेक्रेटरी नहीं आता है वो हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। इसलिए इसको हटाया जाए अध्यक्ष महोदय, इसको डिलीट किया जाए, बाहर निकाला जाए, फिर दोबारा प्रोसीजर को बोला कीजिए, गवर्नर के कम्युनिकेशन को लाइए, हमें इन्फॉर्म करिए और उसके बाद डिस्कस करवाइए। अदरवाइज आप समझते हैं कि हम ये चुनाव का आखिरी समय, आखिरी सेशन है, इसलिए हम लोकतंत्र को ऐसे बाईपास कर देंगे, हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, कि राजा महाराजा को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं इस संविधान की रक्षा करिए, नहीं तो हम उसको नहीं चलने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपको कुछ समझते ही नहीं है, ये तो सब कुछ महारानी साहिबा को समझते हैं, अध्यक्ष का महत्व नहीं जानते हैं। आज बता दो आपका क्या महत्व है इनको आप। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, जब ये माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से ये मैसेज आया था, उसमें मैंने आपके ध्यान में इतना ही लाया था कि साहब ये मैसेज आया है, और क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र कब होगा और ये जो अस्थायी टीचर्स हैं उनका जो हमने अध्यादेश पारित किया था उनको नियमित करने के लिए, उसके लिए वो अपना आचार संहिता भी लागू हो सकती है, इसको करना जरूरी है। तो इसलिए सब फिर वैधानिक राय ली गई, और वैधानिक राय लेने के बाद में तय किया गया कि भाई एक आम तौर पर राज्यपाल के जो मैसेज आते हैं वो विधानसभा के अंदर ही आने चाहिए, और विधानसभा में आने के बाद में जो भी सरकार उसको विड्रा करे या संशोधन पेश करे वो विधानसभा के अंदर ही होना चाहिए। बात सुन लीजिए, विधि मंत्री बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद में एजी की राय की आवश्यकता नहीं थी, एजी की राय की आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक हित में उन सब टीचर्स का वो काम हो जाए और गवर्नर साहब की इच्छा की भी मान ली जाए, फिर गवर्नर साहब को भी ये बात करके मैसेज किया गया भाई हम इस प्रकार करें और आप ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करें तो हम इसको लागू कर सकते हैं। तो सबकी जो राय बनी वो सर्वजन हित में इस काम को किया गया, और जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है
कोई भी तकनीकल गलती हो तो आगे वो परंपरा नहीं मिले, उस हिसाब से करके सरकार इस काम करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना करने के बाद में इस बात आगे को परंपरा नहीं बनेगी। हाँ, अंदाज और नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष। घनश्याम तिवारी जी, अब तो ये स्पष्ट है कि ये सरकार 9TB के अलावा इसको कोई फुर्सत नहीं मिल रही है कि स्पीकर को कोई सूचना दे। ये 9TB में ही लगी रही है, जैसे आपके सांसद कह रहे हैं कि सरकार 9TB में लगी पड़ी है। कर दिया बात बताऊँ। या उसमें बिल डिस्कस नहीं होगा, बिना गेट ब्रेक नहीं होगा। आपकी सदन की ये हमारी प्रॉपर्टी हाउस की ये हम गलत परंपरा नहीं बढ़ेगी। आप बताइए, आपको इसका कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है? अध्यक्ष के आदेश की पालना होगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय गलत परंपरा में हाउस नहीं चलेगा, पार्टी नहीं बनेंगे। इंट्रोड्यूस होगा उस समय पढ़ के सुना दूंगी मैं। सरकार खेत प्रकट करेगा, खेत प्रकट करा अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल, इसमें क्या तकलीफ है? गवर्नर साहब के सुझाव और गवर्नर साहब के सुझाव भी कानून के ऊपर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कानून की पालन, ये सरकार यदि संविधान का पालन नहीं करे, सामान्य नागरिक कानून का क्या पालन करेगा? यदि ये सरकार संविधान का पालन नहीं करे तो सामान्य नागरिक कानून का पालन क्यों करेगा? क्यों कानून पालन क्या करेगा? बताइए आप किस तरह का सिंबल देना चाहते हैं? आपके निर्देश की पालना हो, अध्यक्ष के निर्देश की पालना हो, वो साधारण आदमी कानून तोड़ते उसको आसन की व्यवस्था की पालना हो। आसन तीनों के करा दी क्या? तीनों के करा दो यार, कुछ है नहीं। अच्छा बनवारी जी, हाँ रख दिया ना। महोदय आप खेद व्यक्त कराइए। अध्यक्ष महोदय खेद व्यक्त कराइए। ये तो हम पहले ही जानते थे आप यही करोगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष सदस्य सदन को चलाना नहीं चाहते। व्यक्ति के समय में अध्यक्ष महोदय, ये हठधर्मिता जब सारी बात स्पष्ट हो चुकी है और उसके बाद में आपके निर्देश हो चुके हैं, उसके बाद के अंदर विपक्ष इस प्रकार का जो रवैया अपना रहे मान रही है, कह दिया उन्होंने कहा। अरे प्रतिपक्ष के नेता को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं बनेगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, कह दिया ना। और क्या जो कहना था सो कह दिया। अब ये दिल्ली में इनकी जो सरकार डगमग हो रही है, उसका जयपुर में हंगामा कर उसको बचाना चाहते हैं। नहीं बचेगी वो सरकार, हाँ, ये वो नहीं बचने वाली है। ये अगर अमरनाथ की जमीन को वापस लेकर जो पाप किया है, उस पाप को छुपाना चाहे तो वो पाप नहीं छुपेगा। बोलो सब ये सोच रेखा के बिल्ली हज को चली। अमरनाथ ये जो दिल्ली में जो सरकार जा रही है ना, वो जो दिल्ली में सरकार जा रही है, वो सरकार जो जमीन को वापस लेकर के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है, देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। बीच में बात नहीं। ये आसन की तरफ से प्लीज आप स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ बैठ के आप खड़े होकर नहीं बोलिए, शांत रहिए। मैं आसन की तरफ से कह रही हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये परंपरा नहीं बनेगी। अब आप अपने अपने स्थान को जाएं। अब अपने स्थान पे जाओ। लाल सलाम की बजाय दलाल सलाम, ये दलालों की पार्टी है। क्या बात करती है ये तो दलाल सलामों का मामला है। अध्यक्ष महोदय, अब इनका नारा बदल गया। सारे देश को महंगाई ने डुबा दिया और अपनी सरकार को बचाने के लिए
ये आसन से किस तरह बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? ये आसन को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये आसन को अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये आसन को अपमान कर रहे हैं लगातार। दिल्ली में तो दिल्ली में कांग्रेस को डरा रहे हैं या अध्यक्ष डरा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये क्या अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था के बारे में ये आसन को प्रताड़ित कर रहे हैं। संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। ये संसदीय परंपरा आपकी, इसका पालन कर रहे हो आप सब। आप वो दिल्ली में डूबेंगे और दिल्ली संभालो अपनी। अभी पहले दिल्ली को संभालो। शोका व्यक्ति कराओ अध्यक्ष महोदय, शोका व्यक्ति कराओ अध्यक्ष महोदय, इनका तो अंदर दिल्ली की उड़ रही है खिल्ली। 22 तारीख की चिंता करो, सरकार जा रही है आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शोका भी व्यक्ति करवाएं। अरे आप बसपा में जा रहे हो, कांग्रेस में रहोगे। कितनी बार बुलाओगे? बोल तो दिया, कांग्रेस में रहोगे, बोल दिया ना मैंने। बसपा में। जाने आना किसी के बस की बात नहीं। दिल्ली वाली जा रही है, उसको संभालो। अब लाल सलाम नहीं है, अब दलाल सलाम। नरपत ने कर दिया था, वो कर दिया। वो दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली। दिल्ली वाली है। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए 11:15 तक के लिए स्थगित की 12:15 के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, रिवाइज ऐसा अनुसूचित जाति स्थापित है। अध्यक्ष महोदय, इस निकम्मी सरकार से खेद तो व्यक्त करा दीजिए। काम तो बड़े खोटे खोटे कर रहे हैं ये। आप कर रहे हैं श्याम तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2008 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। पुनर्स्थापित भी करो, पुनर्स्थापित। प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2008 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2008 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री दिगंबर सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक 2008 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक 2008 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्थापित करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी अनुमति से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, को प्रस्तावित करता हूं। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब शोकाभिव्यक्ति होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने स्थान पे चले जाएं। आज दिन तक इस सदन की ये परंपरा रही है कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर सब माननीय सदस्य शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठे रहते हैं। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी विपक्ष के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पे चले जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। ये परंपरा रही है इस सदन की कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर सभी माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पे बदलनी है वो सरकार माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के चलने देना, लेकिन शोकाभिव्यक्ति के जो माननीय सदस्य आपके इस सदन के सदस्य रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, कृपया उनकी शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर तो आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं। गोली लाठी गोली वाली को तो मत चलने देना। और ये सब साथ दे रहे हैं, ये तो डूबेंगे ही। इसमें कुछ तो नए हैं और जो पुराने हैं वो सब परंपराओं को तोड़ रहे हैं। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व सेना प्रमुख श्री सैम मानेकशॉ इस विधानसभा के किस तरह की परंपरा हो रही है अध्यक्ष महोदय? आज राजस्थान की विधानसभा कलंकित हो रही है। आज शोकाभिव्यक्ति के समय में वो सरकार निकम्मी है, शोकाभिव्यक्ति कर रही है। वो सरकार निकम्मी है, प्रतिपक्ष का यहाँ तो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर तो चुप रहो।
अध्यक्ष महोदय, फील्ड मार्शल मानेकशॉ जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, उनका शौक भी ये प्रकट नहीं कर सकते, इनको शौक भी ये प्रकट नहीं कर सकते। एवं श्री बेनाराम गहलोत, गांधीवादी समाज सेविका और पूर्व सांसद कुमारी निर्मला देश पांडे तथा जयपुर में हुए बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। उसको भी नहीं दे भारत सकते। के पूर्व सेना प्रमुख श्री सैम हॉर्मुशी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। अमृतसर और शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली तथा कॉलेज शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपने 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में भारतीय सैनिक अकादमी IMA में प्रवेश लिया तथा दिसंबर 1934 में IMA से उत्तीर्ण होने के बाद आप भारतीय सेना में 2nd लेफ्टिनेंट बने। आपने क्वेटा में इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की तथा बाद में आपको जनरल स्लिम की 14वीं आर्मी के अधीन 12वीं फ्रंटियर राइफल्स फोर्स में तैनात किया गया। आपने जापानियों के साथ युद्ध में भाग लिया तथा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय आपको जनरल डेजी के स्टाफ अफसर के तौर पर चीन भेजा गया। श्री मानेकशॉ ने सत्ता की सरकारी 40 लोग मारे गए थे, वो सरकार ने मारे और बम वाले गलती से मारे, शोक का भी व्यक्ति होनी चाहिए। थोड़ी सहानुभूति आती है। मारे गए थे, उनके प्रति यहाँ पे संवेदना प्रतिम योद्धा दूसरी घटना कमांडर अध्यक्ष महोदय, अपने 4 ये जलियांवाले बाग के बाद की दूसरी घटना भाग लिया जिसमें अपनी मांग को लेकर बहादुरी का परिचय सड़क पर आने वाले लोगों पर के नाम से विख्यात अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। युद्ध में उनकी सरकारी तांडव का नंगा नाच। माइक बंद करा दो, माइक बंद करो। अपनी दृढ़ता और बहादुरी का परिचय दिया। सैम बहादुर के नाम से विख्यात श्री मानेकशॉ को युद्ध में उनकी निर्णायक भूमिका के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण तथा जनवरी 1973 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित मानद पदवी फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने भी आपको सम्मानित करने के लिए पहला हल्दी घाटी शौर्य पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका ने भी आपको लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किया। आप 15 जनवरी 1973 को सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। श्री सैम हारमुशी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का दिनांक 27 जून 2008 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रामलाल का जन्म वर्ष 1933 में नागौर जिले की मेड़ता तहसील के बगड़ ग्राम में हुआ। श्री रामलाल 5वीं, 6ठी तथा 7वीं राजस्थान विधानसभा में मेड़ता से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, भूजल, अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री रामलाल जो बीच में नहीं बोले, मैंने कहा स्थान ग्रहण करें, मैंने कहा स्थान ग्रहण करिए। श्री रामलाल का दिनांक 10 जुलाई 2008 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक श्री मूलचंद मीणा का जन्म 10 मई 1931 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बीएड की उपाधियां प्राप्त की। श्री मूलचंद मीणा 5वीं राजस्थान विधानसभा में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप मार्च 1973 से अप्रैल 1977 तक राज्य सरकार में सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त शासन, पंचायत, वन तथा सामुदायिक विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस अवधि में आपके पास खादी एवं ग्रामोद्योग तथा वन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। जन कल्याण के कार्यों के प्रति समर्पित रहे श्री मीणा का लगभग 22 वर्षों तक शिक्षक भी रहे। श्री मूलचंद मीणा का दिनांक 6 अप्रैल 2008 को निधन हो गया। श्री पूर्व विधायक श्री बेनाराम गहलोत का जन्म 12 जून 1928 को पाली जिले की सोजत तहसील के बगड़ी सज्जनपुर ग्राम में हुआ। आपने जसवंत कॉलेज जोधपुर से BA की उपाधि ग्रहण की। श्री बेनाराम गहलोत दूसरी राजस्थान विधानसभा में
पाली जिले की खारची निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री गहलोत अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 से 1957 तक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जोधपुर के मैनेजर रहे। लेखन में रुचि रखने वाले श्री गहलोत कृषकों की दशा सुधारने के लिए उन्हें सदैव वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित करते रहे। श्री बेनाराम गहलोत का दिनांक 24 अप्रैल 2008 को निधन हो गया। प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सेविका तथा राज्यसभा की सांसद कुमारी निर्मला देश पांडे का जन्म 17 अक्टूबर 1929 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। आपने राजनीति शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। कुमारी निर्मला देश पांडे वर्ष 1977 तथा 2004 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत की गई। कुमारी देश पांडे ने अपना सार्वजनिक जीवन नागपुर के मॉरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका के रूप में शुरू किया। गांधीवादी विचारों से प्रेरित कुमारी देश पांडे वर्ष 1952 में आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन से जुड़ गई। आचार्य विनोबा भावे के साथ 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान आपने देश भर में अहिंसा की विचारधारा का प्रसार किया। प्रत्येक समस्या को अहिंसा तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का विचार देने वाली कुमारी देश पांडे को वर्ष 2005 में 14वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीदी के नाम से विख्यात रही कुमारी देश पांडे इंडो पाक सोल्जर्स इनिशिएटिव्स फॉर पीस की अध्यक्ष, वीमेंस इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया की संस्थापक ट्रस्टी तथा साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स की सक्रिय सदस्य रही। आपने कश्मीर समस्या, तिब्बती शरणार्थी समस्या और पंजाब समस्या के समाधान तथा म्यांमार में लोकतंत्र बहाली से जुड़े आंदोलन के लिए लगातार कार्य किया। कारगिल युद्ध के बाद मार्च 2000 में दिल्ली से लाहौर तक महिलाओं के लिए ऐतिहासिक शांति बस चलवाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कुमारी देश पांडे को वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सर्वधर्म समभाव और गरीबों के सेवा में सक्रिय रहने वाली कुमारी देश पांडे अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रही। अध्ययन एवं लेखन में रुचि रखने वाली कुमारी देश पांडे के कई उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। कुमारी निर्मला देश पांडे का दिनांक 1 मई 2008 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें। दिनांक 13 मई 2008 को प्रदेश की राजधानी जयपुर के भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों से जान माल की अपूरणीय क्षति हुई है। इस आतंकी धमाकों से 87 व्यक्ति मारे गए तथा 181 लोग घायल हुए। मंगलवार शाम 7 बजे बाद शहर के परकोटे में स्थित चांदपोल गेट, माणक चौक, छोटी चौपड़, सांगानेर गेट, जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार के भीड़ भरे इलाकों में ये बम धमाके हुए। प्रदेश के शांत और सद्भावनापूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए की गई ये कायरतापूर्ण कार्यवाही घोर भर्त्सना करने किए जाने योग्य है। मैं इन बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 15 जुलाई 2008 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।